the most important block from MH05 electric criticism theory that you guys have to master for your examination is feminist criticism. There's the feminist critics for your feminist theory, so that is the block जिसको आपको करना है. अब सर there are lots of questions that come in the mind of students regarding कि सर इसमें हमें क्या क्या प्रिपेयर करना होगा, कौन से टॉपिक्स हमें आने चाहिए. There are almost 5 topics those you guys need to clear. अब सर इन 5 में से कोई 2 छोड़ सकते हैं. Can we leave any 2? Can we leave any 1? Can we leave 3? बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं. मैं आपको टॉपिक्स बताता हूँ, सारे के सारे इजी, कुछ मुश्किल नहीं है. इसमें इजी पार्ट यू कैन गो विद इट. सबसे पहले काम करेंगे आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म को क्लियर करेंगे. I repeat, characteristics of feminist criticism. That is the dominant thing जो आपको ऑन टिप होनी चाहिए. आपने कहा जब मैं फेमिनिज्म क्रिटिसिज्म की बात करता हूँ, टॉक ऑफ वुमेन इक्वालिटी, वुमेन इक्वल राइट्स, ब्लैक फेमिनिज्म, व्हाट्स ब्लैक फेमिनिज्म, गायनो सेक्स, द गायनो टेक्स्ट, गायनो क्रिटिक्स एंड ऑल दैट इज अ पार्ट ऑफ फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म. लेकिन खाली यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती. तो जस्ट अ बिगिनिंग. यस, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग. The first is Mary Wollstonecraft, A Vindication Right of Woman. I'll repeat, a Mary Wollstonecraft, A Vindication Right of Woman. जहाँ आपके पास 5 अलग अलग चीजें आती हैं. आपके पास सिर्फ 5 अलग चीजें, 13 chapters that we mentioned by Mary Wollstonecraft in a work. लेकिन आपको सारे नहीं करने. Yes, you need not to do all. आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है. आपको ये ध्यान रखना है कि मैरी वुllstonecraft ने 13 चैप्टर से मेजर कोर कौन सी की. उसने बात की वुमेन इंडिपेंडेंस, जिसमें आप इक्वालिटी की बात करते हो. इंडिपेंडेंस स्टैंड्स फॉर द इक्वालिटी एज पर मैन. द सेकंड, वुमेन एजुकेशन. वुमेन नीड टू हैव एजुकेशन. एवरी वुमेन हैव अ राइट टू गेट एजुकेशन. द मोर दे गेट, द मोर दे ग्रो. द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी गाइस नीड टू कंक्लूड, सर वुमेन एजुकेशन हो गया, वुमेन राइट्स की बात की. देन यू नीड टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट्स प्राइवेसी. एवरी वुमेन नीड टू हैव दैट प्राइवेसी. If they'll have the privacy, they're going to go easily. जो आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो चाहिए, कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है एंड यू बी एबल टू अंडरस्टैंड यार ये पॉइंट्स है जो हमें आने चाहिए. एंड देन शी टॉक अबाउट वुमेन इंडिपेंडेंस, दैट इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. अब याद रखना, वुमेन को पैसे के लिए मैन पे डिपेंडेंट नहीं रहना, उसको खुद को ग्रो करना है. दिस इज स्टेटमेंट. नाउ एजुकेटेड वुमेन मेक अ फैमिली एजुकेटेड, but educated man just be himself. इसमें कुछ गलत नहीं है. एक पढ़ी लिखी लड़की पूरे परिवार को पढ़ा लिखा देती है. इस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया. 13 चैप्टर का सम अप बताया मैंने आपको. ये से गो इन डिटेल्स तो आपको सारी चीजें मिलेंगी. इस वीडियो ऑर्डर में डाली, आप वहां देख सकते हैं. कम अप टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज अ रूम फॉर वन सॉन्ग बाय वर्जीनिया वुल्फ, द डोमिनेंट वन. मतलब इसको सर नहीं छोड़ सकते किसी भी हाल में. हम अ रूम फॉर वंस को नहीं छोड़ने वाले. कॉन्सेप्ट को क्लियर करने चीजें आपको ऑन टिप पहुंची, आप कैसे करोगे करने का तरीका बताओ. यहाँ पे एक इंसिडेंट बताया था. शी गोज टू कॉलेज टू गिव अ लेक्चर. एज शी वाज हैविंग टाइम, तो एक लाइब्रेरी में जाते ही वहां जाके बैठती. एंड वो देर, तो वहां उसको लगता है कि यार मुझे कुछ पढ़ना चाहिए. आई नीड टू स्टडी समथिंग. एवरी प्रोफेसर, एवरी टीचर व्हेन हैज रियली प्लेंटी ऑफ एम्पल टाइम, तो क्या करता है उसको यूज करने की कोशिश करता है. एक्स्ट्रा टाइम में चलिए यार कुछ यूज कर लेते, कुछ बुक्स रीड कर लेते. बट व्हाट यू सीन की वुमेन की राइटिंग्स भी मेंस ने लिखी हुई. दैट द इश्यूज दैट द वुमेन कैरेक्टर इन लाइफ was that too was being written by men. तो कहीं ना कहीं लगा यार ये तो गलत हो रहा है. दिस इज नॉट डन. ये नहीं होना चाहिए. आप तो सर कैसे हो, कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करें, चीजों को कैसे हाईलाइट कर सकते, ये सारी चीज दिमाग में आती है. तो आप बोलते हो कैसे करना है, करने का तरीका क्या है, पॉइंट्स क्या होंगे, कैसे हाईलाइट कर सकते हैं, उनको डिफाइन कर दिए. तो यहाँ उसने एक राइटर जिसको उसने नाम दिया रूम्स ऑफ वन सॉन्ग. रूम्स ऑफ वन सॉन्ग मतलब एक कमरा खाली आपके लिए नहीं है. इट मीन्स दैट यू नीड टू हैव अ रूम. We can work according to it. आप अपने हिसाब से चीजों को फॉलो कर सकते हो, चीजों को समझा सकते हो, देख सकते हो क्या करना है, कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा. What she mentioned in these, उसने अगेन वुमेन एजुकेशन की बात, वुमेन की इक्वालिटी की बात, प्राइवेसी फॉर अ वुमन. दैट वुमन नीड टू हैव दैट प्राइवेसी की वो जो चाहती है वो कर पाए. She able to do what she want to. मतलब कई सारी चीजें आपके दिमाग में आती हैं. एक वुमेन को ये मिलना चाहिए, उसको वो होना चाहिए, उसके सारे प्रोविजन होने चाहिए, वो सब बताएगा उसको. आप कहते हो चीजों को हाईलाइट किया. They try to mention the things and the financial independence. That is again a major point जो यहाँ पे वर्जीनिया वुल्फ ने भी हाईलाइट किया इन हर वर्क. तो आपको बड़ा अच्छे से क्लियर हो चाहिए. जब उतना इम्पोर्टेंस ऑफ मनी को हाईलाइट किया वर्जीनिया वुल्फ ने, तो नथिंग रॉन्ग. अगर आप देखते तो मैरी वुllstonecraft ने भी वहां पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात की थी. शी टॉक्स अबाउट द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. यहाँ पे रूम्स ऑफ वन सॉन्ग में
वर्जीनिया वुल्फ में हाईलाइट क्या इंपॉर्टेंट मानी को जो आपको मेंशन करना है, along with one more thing that she mentioned, that is subjectivity of truth. That is really important. आप बोलते हो सर subjectivity of truth तो शॉर्ट नोट में भी आता है, बिल्कुल आता है, and that is the work of Virginia Woolf. उसने इसको डिफाइन किया। तो यहाँ पे आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, चीजों को क्लियर भी कर। Now let's come to the next one. That is the third part, third major part. आप बोलते हो that is second sex. Yeah, the second sex by Simon D. Beauvoir. आप बोलते हो second sex और हाईलाइट करता वुमेन को सीधा एक इंफीरियर चीज दिखाया है। अब तो वुमेन हाउ वुमेन कैन बी इंफीरियर, कि मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया, वुमेन को सेकंड सेक्स बोल के उसको इंफीरियर कर दिया। अब वुमेन को स्पेस नहीं मिल रहा, शी डोंट गेट दैट प्लेस दैट व्हाट शी वांट टू बी, क्योंकि यहाँ पहले ही आपने डिक्लेयर कर दिया दैट वुमेन इज अ सेकंड सेक्स। तो सेकंड सेक्स मींस इंफीरियर टू मैन, उसको हाईलाइट करता है। तो यहाँ पे डीप एविडेंस को दो चीज में लाइट करता है, एक मिथ्स एंड फैक्ट्स और दूसरा लाइफ एक्सपीरियंसेस। रिपीट करता हूं, उसने दो पार्ट्स किए इसके, पहला मिथ्स एंड फैक्ट्स एंड द लाइफ एक्सपीरियंस। एक जो सुनते समझते हैं, जो फैक्ट्स हैं उनको देखोगे, विल गोज विद द मिथ की मिथ क्या चल रहा है, कैसे होगा, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर कर सकते हैं। एंड द सेकंड वन लाइफ एक्सपीरियंसेस। जब लाइफ एक्सपीरियंस देता हूं उसके बाद रियलिटी को फील कर पाता हूं, यू विल अंडरस्टैंड एक्चुअली हो क्या रहा है, हाउ थिंग्स आर बीइंग चेंजिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड पार्ट ऑफ feminist criticism. Come to the fourth major topic. Feminist criticism in the wilderness. Yes, the feminist criticism in the wilderness. And when you talk about feminist criticism, wilderness, we talk about Showalter's. Showalter contribution, feminist criticism. Sir, again we'll go through the basic now. वो feminism के concept क्या हैं, कैसे clear करते हैं, concept कैसे clear करते हैं, highlight क्या होता है, कौन-कौन सी चीजें आम कौन सी। Why you need to understand the things from the beginning. तो इसके दो पार्ट होते हैं, woman is a reader, woman is a writer. Yes, I'm talking about feminist criticism in the wilderness. Same here, we go with the woman approach, woman theology, woman highlights, woman basic needs, the structure, the society in which she was being, वो सारी चीजें हाईलाइट कर दी। अब हम वुमेन एज रीडर की बात अलग करते हैं, वुमेन एज राइटर की बात करते हैं। फैमिलिस्ट क्रिटिसिज्म में ना कहीं वुमेन को सप्रेस किया गया। आप तो सप्रेस करना, वुमेन को उसके पॉइंट्स को डिफाइन करना, चीजों को हाईलाइट करना, वो सब बताया गया। एंड देन यू कनेक्ट विद इट। तो ये तो हो गए हमारे फर्स्ट 4 पॉइंट्स। अगर आप इन चारों पॉइंट्स में देखो तो सिर्फ एक ही बात की गई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेमिनिज्म जो हमने पहले पढ़ा ना, वही चारों पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। एंड यू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये चीज हो रही है और बड़े आराम से क्लियर भी हो रही है। नाउ कम अप विद द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज द डोमिनेंट वन फ्रॉम लास्ट 3 years। कमला दास को एज ए इंडियन फेमिनिस्ट क्रिटिक के रूप में शो किया गया। क्वेश्चन आया फर्स्ट टाइम, इट वाज 2018 और 19 जब ये क्वेश्चन आया। उसके बाद क्वेश्चन धीरे धीरे आना शुरू हुआ लगा था। आप बोल तो फेमिनिज्म को डिफाइन किया, कमला दास को लेके हाईलाइट किया। कमला दास क्या होती है? कमला दास इज कन्फेशनल पोएट। अ कन्फेशनल पोएट इज अ पोएट हु टेल्स द स्टोरी थ्रू हर ओन लाइफ, जो अपनी लाइफ से स्टोरी को डिफाइन कर रही है। She tried to tell each and every point from the beginning of her life, उसको state कर दिया। Then she mentioned each and every person. As we know that Kamala Das is a confessional poet. Yes, she is a confessional poet जो कहीं ना कहीं अपनी life को define कर देते हैं। Here that mention about the introduction, one of the best work from the life of Kamala Das, where she had presented a patriarchal society, a male-dominant society. How a male-dominant society works, उसके concept क्या है, किनको highlight करता है, कौन सी चीजें लेके चल रहे होते, किनको हमें समझना है। Why we guys need to clear this? आप बोलते क्या खाली इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन आ सकता? नहीं, उसमें शायद कैट आ सकता है, ब्लड आ सकता है, माय ग्रैंडमदर हाउस आ सकता है, शी हैड डन अ ग्रेट पोएट्री। अब द नंबर ऑफ पोएट्री बीन रिटन बाय कमला दास। तो उसने क्या है, उसने वहां सप्रेशन मैन दिखाया, उसने वुमेन को एज अ सेकंड सेक्स दिखाया, उसने दिखाया कि फैमिलीज के अंदर वाइल्डनेस क्या है, उसने दिखाया क्यों वुमेन को प्राइवेसी चाहिए। तो आप देखते हो सर, जो हमने फर्स्ट वो पॉइंट पढ़ा, विंडिकेशन राइट ऑफ वुमेन और सो वन सॉन्ग, देन द सेकंड सेक्स एंड द लास्ट फैमिलीज विद द वाइल्डनेस, इन सब का सम था कमला दास। तो यहां हमें बताया गया फेमिनिज्म क्या है, फेमिनिज्म के बेसिक पॉइंट क्या होता है। इन द बिगिनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास मैंने शुरू में बोला था कि आप लोगों को फेमिनिज्म के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। You guys need to understand what is feminism, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, चीजों को कैसे फॉलो करें, कुछ चीजें हमारे फेवर में कब आती हैं। जब आप ये सारी चीजें करते हो स्टेप बाय स्टेप,
एंड यू गो एंड मेक द नोट्स। आप नोट्स भी पूरे तैयार करते हो कि यार ये नोट्स है, इन पे काम करना है, इन चीजों को हाईलाइट करेंगे, सो वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। दिस इज द बेसिक रिक्वेस्ट। आई होप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो कई बच्चे मुझे यहाँ बोलते हैं सिर्फ क्वेश्चन मत डालो प्लीज, आप सोल्यूशन भी दो। मैं कहा चलो यार आज ना सोल्यूशन देना शुरू करते हैं MG5 वालों को। आई नो फर्स्ट वील है एग्जाम, अगर अभी क्वेश्चन हुई तो जस्ट गो विद द रूल्स गाइस। सारे आंसर हैं वहां पे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यू हैव अ फ्री आंसर, सो जस्ट वर्क ऑन इट। विश यू ऑल द बेस्ट।